हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं उन सारे फैक्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ, इसमें कह रहा है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें दिया हुआ है ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ था उनकी नीतियाँ ऐसी थी कि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनके वो अनुकूल नहीं थी। इसलिए जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। तो ये था इसका मुख्य कारण। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए दूसरे में पूछा जा रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था। तो इसमें दिया हुआ है अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। ये जो संदेह है वो क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे जो चर्बी युक्त कारतूस थे उनका यूज़ होने लगा था एनफील्ड राइफल में। इसलिए वहाँ के जो सैनिक रहते हैं, जो इंडियन सैनिक रहते हैं, उनको लगता है कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात ये थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो गया था तो वो वहाँ से ईसाई मिशनरियों को भेजती थी। तो ईसाई मिशनरियों का ये काम था कि वो इंडिया में आएँ और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ईसाई में कन्वर्ट करें। तो कभी कभी तो वो लालच देके ईसाई में कन्वर्ट करवाते थे, और जब उनसे ये काम नहीं होता था तो वो ज़बरदस्ती उन पर फ़ोर्स का भी यूज़ किया करते थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनको बलपूर्वक ईसाई में कन्वर्ट कराते थे। तो इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको ये लगने लगा था कि जो ये लोग अंग्रेज आ रहे हैं ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो ये दो तीन जो फैक्ट हैं इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड में कह रहा है सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम जो चिंगारी थी वो कहाँ भड़की थी। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये मेरठ में भड़की हुई थी। मतलब मेरठ में इसका सर्वप्रथम क्या हुआ था, इसका उद्भव हुआ था। अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है, अगला पॉइंट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल थी वो कब शामिल की गई थी। तो वो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने विद्रोह किया हुआ था बैरकपुर छावनी से। कब किया था, तो इन्होंने किया था 29 मार्च 1857 को। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मंगल जो पांडे थे, पूछा जा रहा है किस इन्फेंट्री में सिपाही थे। तो ये जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी जो 6वीं कंपनी थी उसके ये सैनिक थे। अगला है, अगले में कह रहा है जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे, उन्होंने किस पर गोली चलाई हुई थी। तो वो चलाई थी सार्जेंट मेजर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो ये पहली घटना थी जब सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना होता है। कहने का मतलब ये है कि जब 1857 की क्रांति होती है स्टार्ट 10 मई से, तो वहाँ के जो स्थानीय मतलब जो वहाँ के सैनिक रहते हैं वो आपस में एकत्रित होते हैं और वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। क्यों कूच करते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद ये था कि हम लोगों को एक अपना नेता नियुक्त करना है जो कि हमारा जो ये विद्रोह चलेगा उसका, ताकि वो नेतृत्व कर पाए। तो उनको ये काम करना था कि जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको वो अपना नेता चुनना चाहते थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये विद्रोह करना चाहते थे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं लाल किले पर, और उनको अपना सेनापति कह सकते हैं या लीडर कह सकते हैं, बहादुर शाह जो जफ़र थे उनको वो नियुक्त करते हैं। तो इसी की घटना को कहा जा रहा है कि वो एक पहली ऐतिहासिक घटना थी। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पहुँचते कब लोग हैं, ये सब पहुँचते कब हैं, ये पहुँचते हैं 11 मई 1857 को। मतलब 10 मई को मेरठ से स्टार्ट होती है ये रिवोल्ट, और 11 मई को ये सब लाल किले पर पहुँच जाते हैं बहादुर शाह जफ़र के पास। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो देखिए इसमें कमल और रोटी दिया हुआ है, कभी कभी यहाँ पे कमल और चपाती भी दिया रहता है। तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था। तो ये था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि बहुत सारे ईसाई जो मिशनरी थे वो हमारे यहाँ इंडिया में आ रहे थे, और इनका मेन मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय हैं उनको ईसाई में कन्वर्ट किया जाए। इसका ये मेन असंतोष था। मतलब जो धार्मिक नेता थे उनका ये मेन असंतोष था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर के कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। तो इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हैरसे। तो ये इनका नाम था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफ़र ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। मतलब जो ये उपाधि है, उपाधि का पूरा नाम फिर से देखिए, इसका नाम है साहब ए आलम बहादुर। इसका खिताब किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था वक्त खां को। किसने दिया था, तो बहादुर शाह ने ये खिताब दिया हुआ था। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये किया था विरजिस कादिर ने। इसके अतिरिक्त देखिए, जो अगर पूछा जाए 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था,
तो ये बढ़ा था बेगम ऑफ अवध, जिनको कहा जाता है बेगम हजरत महल। इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अगर पूछा जाए इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था वर्जिश कादिर ने। ये भी लखनऊ से ही रिलेटेड थे। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि फैजाबाद के थे। फैजाबाद जो प्रेजेंट में अयोध्या है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ये की गई थी फैजाबाद में। ये समानांतर सरकार क्या होती है, तो समानांतर कहने का मतलब ये है कि जैसे ब्रिटिश हमारे यहाँ सत्ता संचालित कर रही थी, उसका वहाँ पे नियंत्रण अब नहीं रह जाता। मतलब कुछ समय के लिए जो फैजाबाद का क्षेत्र था उसमें ब्रिटिश का नियंत्रण नहीं रह जाता है। और यहाँ पे जो ये मौलवी अहमदुल्ला थे, इन्होंने कुछ समय तक क्या किया था, अंग्रेज़ों से यहाँ पे दास्ता से जो उनकी थी उनसे मुक्ति पा ली थी। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है समानांतर सरकार की स्थापना की हुई थी। मतलब ये बहुत कम समय तक थी, लेकिन इन्होंने स्थापित कर रखा था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे, पूछा जा रहा है लखनऊ में, मतलब लखनऊ में कौन कौन अधिकारी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनमें थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था, तो इनका नाम था जेम्स आउट्रम। तो ये थे चीफ कमिश्नर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था, तो इनका नाम है जनरल जॉन निकलसन। तो ये थे जो घायल हो गए थे। अगला देख लेते हैं अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो बनारस में विद्रोह का दमन किया था उनका नाम था कर्नल नील। अगला कह रहा है 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो ये किया था दिल्ली को। क्यों किया था दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत अंग्रेजों ने, क्योंकि देखिए जो दिल्ली था एक तरह से वो कह सकते हैं वो जो ये पूरा विद्रोह चल रहा था उसका वो एपिसेंटर था। मतलब वो पूरी तरह से केंद्र था, जहाँ से जो बहादुर शाह जफर थे उनके नेता थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग नेता को ही मेन पहले कन्वर्ट मतलब पकड़ लेंगे उनको या फिर अरेस्ट कर लेंगे, तो जो ये विद्रोह चल रहा है वो नेतृत्व विहीन हो जाएगा और वो जो विद्रोह होगा वो बिखर जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि जो दिल्ली का क्षेत्र था, मतलब कह सकते हैं दिल्ली, उस पर पुनः अधिकार कर लिया। तो जो अधिकार उन्होंने कर लिया तो जो ये विद्रोह था ये सीमित क्षेत्रों में फैल गया और ये विद्रोह का असफल होने का ये एकमात्र कारण भी था। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था नाना साहब ने। अगला है 1857 में जो ये गदर हुआ था, ये 1857 की क्रांति थी। पूछा जा रहा है इसके समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, तो इनका नाम था सर ह्यूई व्हीलर। तो क्या नाम था इनका, सर ह्यू व्हीलर इनका नाम था। अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, ये की गई थी 5 जून 1857 को। अगला है नाना साहब जिनको धोंधू पंथ भी कहा जाता है, ये कौन थे, तो ये बाजीराव जो द्वितीय थे उनके ये दत्तक पुत्र थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नाना साहब का कमांडेंट इन चीफ कौन था, तो ये थे तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब के कमांड इन चीफ थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1857 की क्रांतिकारी जो तात्या टोपे था उनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसको मार दिया गया था, तो इनका नाम था तात्या टोपे। इनके मित्र का नाम था मान सिंह, इसी ने इनको धोखा दिया हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। अगले में कह रहा है 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो ये थे खान बहादुर। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है इलाहाबाद जो प्रयाग है वहाँ पे कह रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था लियाकत अली। किसने किया था, लियाकत अली ने वहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था, ये किया था जनरल नील ने। अगले में दिए क्या है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, यह बनाया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, यह हुआ था बनारस में। कब हुआ था, तो 29 नवंबर 1828 को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 35 नहीं होगा, 1828 होगा ये। कब हुआ था, 19 नवंबर 1828 में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था मणिकर्णिका। इसके अतिरिक्त अगला इसी में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में
किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? तो इसका नाम था जनरल ह्यूरोज। कब ये सामना हुआ था? तो ये हुआ था 17 जून 1858 को। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। ये कहा था ह्यूरोज ने। क्या कहा था? फिर से देख लीजिए। तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। तो ये कहा था ह्यूरोज ने। अगला देखिए। अगले में कह रहा है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। अगला देखिए। अगले में कह रहा है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो ये थी अवध की। मतलब जो सबसे ज़्यादा संघर्ष में भाग लिया था सिपाहियों ने तो वो अवध के सैनिक थे। अगला देखिए। अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यह देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। अगला इसी में कह रहा है सुप्रसिद्ध जो थे जिनका नाम था मिर्ज़ा गालिब, पूछा जा रहा है ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये थे आगरा के। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था। मृत्यु उनकी होती है 15 फरवरी 1869 दिल्ली में। अगला देख लेते हैं। अगले में क्या दिया हुआ है? तो देखिए। अगले में कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में देखिए जो बाबू कुंवर सिंह थे वो वहाँ के नेता थे जिन्होंने वहाँ पे विद्रोह किया हुआ था। अगला देखिए। अगले में कह रहा है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे आरा से। अगला इसी में कह रहा है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवासी थे? तो वो थे जगदीशपुर जो बिहार में है वहाँ के वो निवासी थे। अगला इसी में कह रहा है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? तो ये था जगदीशपुर। अगला देखिए। अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो देखिए पटना था, आरा था, गया था, दानापुर था, मुजफ्फरपुर था, शाहाबाद था और जगदीशपुर। तो ये जो क्षेत्र थे वो 1857 की जो क्रांति थी उससे प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त इसमें ये पूछा जाता है काफ़ी बार, जैसे बीपीएससी जैसे क्वेश्चन है वहाँ भी ये पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग जो था वो अप्रभावित था, मतलब यहाँ पे क्रांति का प्रभाव बहुत कम था या बहुत ना के बराबर था, तो वो था मुंगेर। अगला देखिए। अगले में कह रहा हुआ स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो वो था बिहार। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो ये लड़ी थी अप्रैल 1858 में। अगला है। अगले में कह रहा है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? तो यह था आउवा के जो ठाकुर कुशल थे, उन्होंने संयुक्त सेना को पराजित किया हुआ था। अगला देखिए। अगले में कह रहा है राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? तो ये अजमेर था, नीमच था और आउवा, ये सब राजस्थान में इसके प्रमुख केंद्र थे। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा जो स्थल था वो केंद्र नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा जो जयपुर था, जो चित्तौड़गढ़ था, ये सब उस क्रांति के केंद्र नहीं थे। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो इनका नाम था दीवान मनीराम दत्त। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। असम में किसने नेतृत्व किया था? तो इनका नाम था दीवान मनीराम दत्त। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? यह लिया था बहादुर शाह जफर ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए जो भगत सिंह है, उधम सिंह है, ये काफ़ी उसके बाद के हैं, इसलिए इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ, इसमें ये सब कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह एक नज़र में, मतलब जो प्रमुख केंद्र के थे 1857 की, और उन केंद्र का नेतृत्व किसने किया था और वहाँ पे ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्रमुख पहला केंद्र है दिल्ली, इसमें देख लेते हैं नेतृत्व वहाँ पे किसने किया था, तो वहाँ किया था बहादुर शाह जफर ने और बख्त खां ने। यहाँ के अगर हम ब्रिटिश दमनकर्ता को देखते हैं तो इसमें हैं जॉन निकोलसन और हडसन। इसके अतिरिक्त लखनऊ का अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेगम हजरत महल नेतृत्व करता थी और यहाँ पे दमन किया था कॉलिन कैंपबेल ने। अगला है कानपुर, यहाँ पे नाना साहब तात्या टोपे ने यहाँ पे नेतृत्व किया था और यहाँ पे ब्रिटिश दमन करता थे कैंपबेल। अगला है झांसी ग्वालियर, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने यहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था। ब्रिटिश दमन करता थे जनरल ह्यूरोज। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है फैज़ाबाद। तो देखिए जो फैज़ाबाद क्षेत्र है वहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था और वहाँ पे दमन किया था कैंपबेल ने। अगला है बरेली, वहाँ पे खान बहादुर खान ने वहाँ पे नेतृत्व किया था और वहाँ पे दमन किसने किया था, कैंपबेल ने किया था। इलाहाबाद देखिए तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, दमन किया था कर्नल नील ने। जगदीशपुर बिहार देख लेते हैं,
वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, तो वो किया था वहाँ पे कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। अगर पूछा जाए कि वहाँ पे दमन किसने किया था, तो मेजर विलियम टेलर और बिशन टायर ने वहाँ पे उसका विद्रोह की मतलब दमन किया हुआ था। अब अगला देख लेते हैं कोटा राजस्थान। इसमें वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, तो यहाँ पे किया था जय दयाल हरदयाल ने वहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर असम का देखा जाए तो वो मनीराम दत्त ने वहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मथुरा से पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो इनका नाम है देवी सिंह। तो इन्होंने 1857 की क्रांति जो थी वहाँ पे मथुरा में इन्होंने नेतृत्व किया हुआ था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, तो देखिए अगले पॉइंट में क्या कह रहा है। देखिए अगले में कह रहा है 1857 की क्रांति में इंदौर में, ध्यान दीजिएगा, इंदौर में पूछा जा रहा है अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था, यह किया था सादत खान ने। अगला कह रहा है 1857 की जो स्वतंत्रता की मतलब 1857 की क्रांति है, पूछा जा रहा है उसमें किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो ये जो ग्वालियर के सिंधिया थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सहायता की हुई थी। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरा इसी में पॉइंट कह रहा है 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो ग्वालियर की सिंधिया थे उसने कितना बड़ा योगदान अंग्रेज़ों को दिया हुआ था। तो एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे बड़े विद्रोही मतलब कह सकते हैं सबसे बड़े दगाबाज थे, तो वो ग्वालियर के सिंधिया थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति जो थी उसमें अंग्रेज़ों का सर्वाधिक योगदान मतलब सर्वाधिक अगर सहयोग की बात करें या योगदान कहें तो उन्होंने दिया हुआ था। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए जो शाहूकार थे, जो जमींदार वर्ग थे, क्योंकि उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इनको अंग्रेज़ों के रहने से फ़ायदा ही था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट कह रहा है 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था, तो कृषक जो खेतिहर मजदूर वर्ग थे इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह से किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। तो जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने इसमें तटस्थता बनाए रखी। ये तटस्थता मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रलिटी कहते हैं। मतलब ये होता है ना तो हम ये पक्ष लेंगे ना तो वो पक्ष लेंगे, हम लोग न्यूट्रल बने रहेंगे। तो ये किया था शिक्षित जो मध्यम वर्ग थे उन्होंने ऐसी नीति अपनाई हुई थी। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इनका ड्यूरेशन देखा जाए तो 1856 से इनका 62 तक का इनका ड्यूरेशन है। अगला कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो इनका नाम था पॉम्पस्टन। अगर इनका हम लोग टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो 1855 से 58 तक, इसके बाद 1859 से 65 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है। अगला देखिए अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, मतलब जिसके कारण से ये असफल हो गया 1857 के विद्रोह। तो इनमें देखिए पहला कारण कह रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी थी, इसलिए ये बिखर गया। इसके अतिरिक्त भारतीय जो सिपाही थे उनमें उद्देश्य की एकता में भी कमी थी, इसलिए भी ये विघटित हो गए या ये जो विद्रोह था वो असफल हो गया। इसके अतिरिक्त भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया हुआ था, मतलब सैनिकों का साथ उन्होंने दिया नहीं। इसके अतिरिक्त देखिए ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे अधिक सुसज्जित और संगठित थे, और जो हमारे यहाँ की जो स्थानीय मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया के सिपाही थे वो इतने संगठित और सुसज्जित नहीं थे। तो ये सब जो प्रमुख कारण है इसके असफलता के रहे हैं। अब अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है अंग्रेज़ राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा। क्यों सफल रहा, क्योंकि जो वहाँ स्थानीय शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगला देखिए अगले में कह रहा है किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था, ये बना दिया था 1857 की क्रांति ने। क्यों बना दिया था, क्योंकि इतना बड़े ये लेवल पर हो जाता है कि अंग्रेज़ों को लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हमको ये देश छोड़कर जाना पड़े, तो इसलिए ऐसा ये कहा जा रहा है। अगला देखिए अगले में कह रहा है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो ये दिया था वीडी सावरकर ने। किसने दिया है, वीडी सावरकर ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो ये कहा था डिज़रायली ने। ये याद रखिएगा, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ये डिज़रायली ने ये राष्ट्रीय विद्रोह कहा हुआ है। अगला कह रहा है किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी, तो ये दी थी अहमदुल्ला ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की कटु आलोचना हुई है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि जो सामान्य जनता थी उसका अंग्रेज़ों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। अगर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होता तो वो उनसे रिवोल्ट क्यों करती, मतलब उनसे वो संघर्ष क्यों करती, तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी कटु आलोचना की जाती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है
भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे सैयद अहमद खां। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1857 ईस्वी में महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ पे भेज दिया गया था? तो इनको वर्मा भेज दिया गया था, जिसको कहीं कहीं रंगून भी लिखा रहता है, जिसको म्यांमार कहते हैं। तो ये सब बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे वर्मा कहे, चाहे म्यांमार कहे, चाहे रंगून कहे, कि बेसिकली तीनों एक ही हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है जो नाना साहब थे, इनको 1859 में कहाँ पे चले गए थे? तो ये चले गए थे नेपाल। अगला देखिए, अगला कह रहा है असबाबे बगावते हिंद, ये पुस्तक जो है पूछी जा रही है किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सैयद अहमद खां ने। कब लिखी थी? तो 1859 ईस्वी में इसको लिखा गया था। विद्रोह जो 1857 में हुआ था, मतलब 1857 के विद्रोह की क्रम में जो घटना थी उस पर लिखा गया था इसको 1859 में। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहा था आरसी मजूमदार शाह ने। तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली, जो ये स्टेटमेंट पूरा है, ये क्वेश्चन आईएएस का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें ये पूरा स्टेटमेंट देकर पूछा गया था। तो इसके बारे में हमको मेंस में आंसर लिखना था। तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा, मतलब जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, उन पे हमें अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करने होते हैं। तो ये डायरेक्टली ये देखिएगा अभी जाके, ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। जो मॉडर्न इंडिया का पेपर होता है आईएएस का, जो मेंस का होता है, उसमें ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। पूछा जा रहा है ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आरसी मजूमदार ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये दी थी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान विद्रोह पर काम नहीं किया? तो इनका नाम है रजत कांतरे। इन्होंने जो ग्रामीण विद्रोह था उस पर काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने कलात्मकता और जो साहित्य सृजनशीलता थी इस पर इन्होंने काम किया हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस विद्वान ने, ध्यान दीजिएगा, किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? तो ये कहा था रंजीत गुहा ने, मतलब रंजीत जो गुहा थे इन्होंने इस बात का विरोध किया था। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किसके अनुसार यह जो 1857 का विद्रोह था केवल एक सैनिक विद्रोह था? तो ये कहा था शीले और जॉन लॉरेंस ने। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बात बता भी दे रहा हूँ कि जो ये विद्रोह था ये कोई एक रीजन इसके पीछे नहीं था, इसमें सामाजिक थे, आर्थिक थे, राजनीतिक थे, धार्मिक थे, मतलब जितने भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जनता थी वो बहुत सारे वर्ग थे, वो बहुत सारे वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। इसलिए अगर सिर्फ एक रीज़न दिया जाए कि ये इस वजह से हुआ है तो ऐसा कोई कारण नहीं था, मतलब कोई एक विशेष वजह इसकी नहीं थी। इसके लिए बहुत सारे कारण थे जो मतलब पिछले 100 सालों से एक तरह से कह सकते हैं बारूद इकट्ठा हो रहे थे, तो उनमें चिंगारी देने का अगर काम किया था तो ये किया था 1857 की जो वो सैनिकों का विद्रोह हुआ था उसने बस इसमें एक चिंगारी दी हुई थी। ऑलरेडी जो बारूद थे वो इकट्ठा हो गए थे, मतलब पीछे बहुत सारे ऐसी नीतियाँ थी, ऐसे कार्य थे जो अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे थे, जिनके कारण जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे एक मौका मिल जाता है कि ताकि हम लोग रिवोल्ट कर दें। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है कि इसके अनुसार 1857 का विद्रोह जो है एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, ना सर्वसाधारण का समर्थन इसमें प्राप्त था। तो ये कहा था जॉन सीले ने। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किसके अनुसार यह जो 1857 का विद्रोह था एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। तो ये भी कहा था जॉन सीले ने। अगले में कह रहा है किसके अनुसार यह जो विद्रोह था वो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा था टी.आर. होम्स ने। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है वी.डी. सावरकर ने। अगला है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी जो इतिहासकार है वो कौन था? तो वो थे एस.एन. सेन। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एस.एन. सेन थे वो सरकारी इतिहासकार थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और यह घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन का यह कथन इस घटना के संदर्भ में दिया गया था, मतलब जो
ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया, किस घटना के संबंध में कहा था? तो ये कहा था 1857 के विद्रोह के संबंध में इन्होंने ये कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कहा था किसने? एडिसन ने ये कहा था। अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये किया गया था पील आयोग का गठन हुआ था जुलाई 1858 में। ये नेतृत्व में किसके किया गया था? तो मेजर जनरल जोनाथन पील इनका नाम था, इसलिए इस कमीशन का पील आयोग भी इस कमीशन का नाम दे दिया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? तो ये पर्वतीय क्षेत्र विशेष जो गोरखा सैनिक थे उनको इन्होंने हायर किया हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। कब की गई है? 1 नवंबर 1858 को। अगला कह रहा है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए आश्वासन को पूरा किया था। तो इन्होंने एक आश्वासन दिया जिसको पूरा भी किया था। तो ये इन्होंने कहा था कि जो रियासतें होंगी उनको हड़पने की जो नीति है उसको त्याग दी जाएगी, मतलब जो रियासतें होंगी उनको हड़पा नहीं जाएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा द्वारा किया गया? तो यही जब 1857 की जो सामग्री की घोषणा हुई थी उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि जो गोद का अधिकार बैन कर दिया गया था, मतलब दत्तक पुत्र अपने नहीं ले सकते, गोद नहीं ले सकते, उसको बहाल कर दिया गया था। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है 1857 की क्रांति से जो पूर्व थे ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? मतलब अगर पूछा जा रहा है कि इसमें ब्रिटिश कितने थे और भारतीय कितने थे, तो अगर एक ब्रिटिश रहता था तो 5 भारतीय उसमें रहते थे। लेकिन बाद में जब ये विद्रोह होता है, जब लोगों को लगता है कि हमें भारतीय ज़्यादा जो सैनिक हैं उनको हमें अपनी सेना में नहीं रखना चाहिए, तो ये इनका जो अनुपात है वो घटा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में भारतीय जो है मिल जाएँ और हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर दें। तो अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ इतिहासकारों के मत हैं, उनको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, इसमें पहला कह रहा है यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था वीडी सावरकर ने। अगला कह रहा है यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह, ये कहा था बेंजामिन डिसरायली ने। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ और नहीं था, ये कहा था जॉन लॉरेंस ने। इसके अतिरिक्त यह कह रहा है यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, ये कहा था शीले ने। अगला है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो ये कहा था जेम्स आउट्रॉम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है यह बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष था, ये कहा था टी.आर. होम्स ने। अगला है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, तो ये कहा था L.E.R. रीज ने। इसके अतिरिक्त अगला कह रहा है यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, तो ये कहा था एशन सेन ने। मतलब इन्होंने कहा था कि सैनिक विद्रोह से ये बड़ा था लेकिन यह स्वतंत्रता संग्राम के बराबर नहीं था, उससे कम था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1857 का विद्रोह जो है विदेशी शासन से राष्ट्र की मुक्ति कराने के लिए देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये कहा था बिपिन चंद्र ने। अगला देखिए, यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, तो ये कहा था जेम्स आउट्रम ने। इन्होंने क्या कहा था कि ये एक मुस्लिम षड्यंत्र है जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 57 का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसमें कह रहा है सिपाही विद्रोह ये नहीं था अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का एक संगठित ये संग्राम था, ये कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला देख लेते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें पहली बुक थी, इसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखा है वी डी सावरकर ने। इसके अतिरिक्त 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये लिखा है एस एन सेन ने। अगला है द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखा है R.C. मजूमदार ने। इसके अतिरिक्त अगली है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, ये लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। इसके अतिरिक्त अगला है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 59, ये लिखा हुआ शशि भूषण चौधरी ने। अगला है, अगला देख लेते हैं द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये लिखा हुआ है सर सैयद अहमद खान ने। अगला है द पीजेंट एंड द राज, ये लिखा है रस्किन थॉमस स्टोक्स ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया, ये लिखा हुआ है जॉन विलियम कावे ने। अगला है, अगली पुस्तक का नाम है अशबाव, ध्यान दीजिएगा, अशबाव ये बगावत हिंद, ये लिखी हुई सर सैयद अहमद खान ने। अगला है द ग्रेट रिवेलियन,
ये लिखा हुआ है अशोक मेहता ने। लास्ट है सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 59, ये लिखी हुई है डॉक्टर SB चौधरी ने। तो इस प्रकार इसमें जितना भी पोर्शन दिया हुआ था 1857 से रिलेटेड उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। इसी प्रकार आने वाली वीडियोज़ में हम लोग एक सेपरेट टॉपिक को कवर करते हुए जो ये पूरा हिस्ट्री का सेगमेंट है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।